हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो है वो एलईडी रिपेयर पे है, ठीक है। तो ये एक एलईडी हमारे पास रिपेयर होने आई थी, 24 इंची की एलईडी है। तो ये मतलब पूरी तरीके से डैमेज थी। ये क्या कि पहले भी टेक्नीशियन को, एक दो टेक्नीशियन को पहले दिखाई हुई थी। तो ये इसका जो पैनल है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी पावर सप्लाई भी ख़राब है, और इसमें जो आगे का जो सर्किट है, लॉजिक कार्ड वगैरह, इसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉपरली ये सब डैमेज किया हुआ था इसको, ठीक है। तो हमने क्या है, इसको जुगाड़ वगैरह करके इसको रिपेयर किया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ डैमेज थी इसके अंदर, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बाकी हमने इसको रिपेयर कर दिया, बस आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा देखिए ये बक कन्वर्टर वगैरह लगाए हैं, इसका क्या यूज है। आप भी इस तरीके का ये लगा के आप इसको मतलब ऑन कर सकते हैं कोई भी एलईडी वगैरह को, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू ये वीडियो हैं जो चिप लेवल रिपेयरिंग की वो मिलते रहें और आपको इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं, देखिए जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। तो देखिए सब एक तो देखिए यहाँ देखिए मॉसफेट होता है हमारा, जो स्विचिंग मॉसफेट है। तो एक तो ये मॉसफेट नहीं था इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या था, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है इसके अंदर, ठीक है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई ये डैमेज थी इसके अंदर, ये 12 वोल्टेज वगैरह की सप्लाई, क्योंकि मॉसफेट वगैरह इसके अंदर था ही नहीं। एक दो पार्ट छोटे एसएमडी रेजिस्टेंस वगैरह में भी दिक्कत थी। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो इसके लिए हमने क्या कि एडेप्टर का यूज़ कर लिया। पहले तो देखो फर्स्ट चीज़ ये एडेप्टर लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए होता है। तो एक तो एडेप्टर हमने ये लगा दिया, यहाँ पे 12 वोल्टेज हमने यहाँ सोल्ड कर दिया। अब देखिए इसके बाद में हमने देखा कि इसमें जैसे 1.2 और 5 वोल्ट वगैरह बन रहे हैं 12 वोल्ट से, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके अंदर इसमें जो यहाँ देखिए, यहाँ एक तो ये 6 पिन का एक रेगुलेटर होता है ना, वो यहाँ था। एक तो PWM जो होता है, ठीक है, जो वोल्टेज डाउन करके बनाता है 12 वोल्ट से 1.2, ठीक है। यहाँ पे 1.2 और ये वाला जो बनाया हुआ था ये 5 वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो 5 ये चाहिए था। तो कहने का मतलब एक तो 12 वोल्टेज डायरेक्टली जो आया ना वो हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। 12 वोल्टेज जो इसका जो डायोड होता है एसएम ट्रांसफार्मर के बाद में, ठीक है, जो मेन डायोड होता है जहाँ 12 वोल्ट जाते हैं तो सभी सेक्शन पे चले गए 12 वोल्ट। ये तो डायरेक्टली 12 वोल्टेज यही हो गए अडेप्टर वाले। इसके अलावा देखिए दो हमने ये क्या लगाए हैं, ये एक बक कन्वर्टर आते हैं। जैसे कहने का मतलब इसके अंदर जो PWM IC है जो 1.2 और 5 वोल्ट बना रही थी वो इसमें ख़राब थी, फटी हुई थी। तो छोटी 6 पिन की देखो इस तरीके की, तो हमें सेम नंबर की नहीं मिल पाती। 6 पिन की देखिए इस तरीके की, तो यहाँ से हमने हटा दिया है तो नहीं मिल पाती है। फिर अब लेकिन इसमें क्या होता है, बक कन्वर्टर में देखिए एक फैसिलिटी होती है, यहाँ हम इसको जैसे 12 वोल्ट देंगे, ठीक है, 12-15 वोल्ट तक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या करता है, देखिए यहाँ 15 वोल्ट तक दे सकते हैं। इन देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनके 2 पॉइंट हैं। और ये क्या करती है कि आउटपुट देखिए यहाँ से 1 पॉइंट ये लिखा है 1.5 है, और ये 1.8, 2.5, 3.3 और ये 5, ये फैसिलिटी होती है। इतने वोल्ट हम आउटपुट में ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर। और देखिए यहाँ हमने क्या किया है, 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वाले को शॉर्ट करना है, जो वोल्ट चाहिए वही शॉर्ट करना है। जैसे इधर हम इससे 2.5 बनाया, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.5 वाले को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, 2.5 वाले पिन को शॉर्ट कर दिया। तो ये देखिए बक कन्वर्टर 20-30 रुपये का आता है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे कि 12 वोल्ट इसको डायरेक्ट देना है, क्योंकि 15 वोल्ट तक दे सकते हैं इसको, ठीक है, और 5 से 15 के बीच में। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने वोल्ट चाहिए उसी ट्रैक को शॉर्ट करना, वही आपको आउटपुट में देगा। इस पर 4 पिन है, 2 इनपुट की है और 2 आउटपुट की। इनपुट वाले में 12 दे दिया हमने डायरेक्टली, एडेप्टर वाले ये आउटपुट है। इसी तरीके से 2 इनपुट आउटपुट इसके अंदर है। तो कहने का मतलब 2.5, ठीक है, इससे बना लिया, 5 वोल्ट इससे बना लिया, जो कि यहाँ पे जो हमारे PWM का काम होता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ से देखिए, यहाँ ये 5 वोल्ट दे दिया इधर से, ठीक है, ग्राउंड कॉमन कर दिया। और यहाँ देखिए इधर से जो वोल्ट आ रहे हैं 2.5 वो इस कोयल पे दे दिया। तो ये दोनों कोयल की सप्लाई मिसिंग थी, तो दोनों कोयल की सप्लाई हमने पूरी कर दी है। और 12 वोल्टेज ये डायरेक्टली दे दिया, जो देखो एडेप्टर वाले यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने सोल्डिंग करके देखो यहाँ से हमने एक वायर लगा दिया, तो 12 वोल्ट की पूर्ति ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कोयल पे वोल्ट नहीं भर रहे थे, इसकी PWM ख़राब थी, तो हमने ये लगा के बना दिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये भी हमने बना दिए हैं, पावर सप्लाई के लिए एडेप्टर लगा दिया है। तो इस तरीके से सभी सप्लाई इसकी ऑन हो गई, और इसको इस तरीके से हमने इसको ऑन किया, क्योंकि इधर ये PWM वगैरह हमें नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखो इसका यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो बहुत सस्ती चीज़ है
और आपको PWM वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चिपका दीजिए इसमें, ठीक है। डबल टेप वगैरह से हमने चिपका दिया और इसको इनपुट, क्योंकि 12 वोल्ट हमारे पास रहता है ये LED में, और इस तरीके से आप ले सकते हैं। PWM का काम, ये रेगुलेटर लगे हुए इसका काम कर सकता है, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको बतानी थी। और एडेप्टर वाला पावर सप्लाई का शायद आपको पता ही होगा, ये पहले से ही आप रिपेयर करते हैं तो ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये मेन चीज़ थी जो हमने रिपेयर की है। इसके अलावा देखिए यहाँ कोई टेक्नीशियन वगैरह के पास गया तो यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्टर है, ये मेन जो LED पैनल का है, ये कनेक्टर भी इसमें ख़राब था, ठीक है, ये टूटा हुआ था। तो हमने इसको हटा के दूसरा लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने रिपेयर किया है। और बाकी जो टेक्निकली चीज़ है यहाँ पे आपको हमने बताई दी है। अब बाकी ओके हो गई, आपको इसको चला के दिखाते हैं। देखिए इसको हमने एडेप्टर लगाते हैं, ठीक है। एडेप्टर हमने यहाँ सोल्ड कर दिया इसके ऊपर, और यहाँ जैसे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है, पावर ऑन, ये जो इंडिकेशन लाइट आ गई है। और ऑन करते हैं पावर बटन से, और देखिए ऑन हो गई है। इधर देखिए ये जल गया, आगे भी आपको पैनल पे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए देख लीजिए आप, यहाँ देखिए ऑन, दोबारा देख लीजिए आप, ये ऑन हो गया। देखिए AB आ गया, इधर नो सिग्नल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन कर दिया हमने। तो ये आपके साथ शेयर करना था कि हमने क्या क्या इसमें चेंजिंग किया है, और ये जो आपका बक कन्वर्टर वगैरह है इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ इंक्वायरीज हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।